ओम शांति। आप सबको शुभ संध्या। आज हम सब बहुत सुंदर बेला में एकत्रित हुए हैं। सब आध्यात्मिक प्रेमी हैं, आप सब प्रभु प्रेमी हैं, ईश्वर प्रेमी हैं। जरूर ही आप सबको परमात्मा के बारे में सुनने की बहुत ही सदिच्छा है, इसलिए आप सब लोग ठीक टाइम पर जुड़ जाते हैं। यही आपकी निशानी है कि आप कितना परमात्मा को प्रेम करते हैं और उनके बारे में जानने की कितनी आपके अंदर जिज्ञासा है। और मैं समझती हूँ आप सब समझ भी रहे हैं, आप सब बहुत समझदार भी हैं। जो भी आप परमात्मा के बारे में सुन रहे हैं उसको समझ भी रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। अगर किसी को थोड़ा भी अगर कोई भी बात में अगर कहीं भी समझ में ना आ रहा हो, मेरे कहने की त्रुटि हो, तो आप पहले तो मुझे क्षमा करें। और दूसरा, अगर आपके मन में कोई भी संशय है तो आप जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे परमात्मा की दिया हुआ ज्ञान से आपको बताने के लिए कि उसमें परमात्मा ने क्या वो त्रुटि या फिर वो संशय को समाधान करने के लिए क्या बताएं। तो अभी हम सब आज की लेसन शुरू करेंगे। मैं दीदी को अनुरोध करती हूँ पीपीटी दिखाएं। तो आज कल हम सब ने सुना परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, आत्मा जैसे पॉइंट ऑफ फ्लाइट है। इसी प्रकार हम सब आत्मा हैं और परमात्मा हमारे पिता हैं। परमात्मा भी पॉइंट ऑफ फ्लाइट है, ज्योतिर्बिंदु है। कल जैसे हम लोगों ने सुना कि हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। तो आत्मा और परमात्मा का घर है ना, कहाँ है, आवर एड्रेस है ना, हमारा सही ठिकाना। यानी कि तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा, क्या ये हमारा सही ठिकाना नहीं है, है? हाँ, सही ठिकाना है, लेकिन ये शरीर का सही ठिकाना है। लेकिन आप तो शरीर नहीं हो, आप तो एक आत्मा हो ना, इस शरीर को छोड़ के जाने वाला। कभी भी शरीर को छोड़ के जाते हैं ना, जाएंगे कभी ना कभी। तो ये शरीर में हम रहने वाले नहीं है, ये हमारा शरीर भी परमानेंट एड्रेस नहीं है और ये पृथ्वी भी हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं। तो हमारा घर कहाँ है, ये आज हम सुनेंगे, है ना। सोल वर्ल्ड, सुप्रीम सोल वर्ल्ड या सोल वर्ल्ड, आत्माओं का घर, परमात्मा का घर, जिसको शास्त्र में परमात्मा ने कहा मेरा धाम परम धाम है। परम और धाम, ये वो परम धाम है ना, उसको आप आज सुनेंगे। तो सबसे जो नीचे भाग दिखाया है, देखिए कर्पोरियल वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड दिखाया है। ये पृथ्वी लोक है, इसको साकार मनुष्य लोक भी कहा जाता है। यहाँ पर हम स्थूल शरीर धारण करके यहाँ एक्टिंग करते हैं, ड्रामा, यह रंगमंच है ये पृथ्वी। यहाँ पर शरीर रूपी वस्त्र धारण किए हैं और अभिनय कर रहे हैं। यहाँ हमारे जन्म मरण की चक्र चलता है, यहाँ दुख सुख चलता है, यहाँ पाप पुण्य भी यहीं पर होता है। पाप का फल भी हम यहीं भोग करते हैं। पाप और पुण्य, दुख और सुख, कर्म कर्म भोग यही भोगते हैं। तो ये हमारा जन्म मृत्यु लेने का स्थान है। यहाँ आवाज है, इसको आवाज की दुनिया, टॉकी वर्ल्ड भी कह सकते हैं। ये आवाज की दुनिया है, वाणी की दुनिया है। यहाँ हम सब संबंधों में आते हैं, शरीर में आते हैं, शरीर का अनुभव करते हैं। और परमात्मा आए हैं हम सबको शरीर से अशरीरी का अनुभव कराने, क्योंकि वो अशरीरी है ना। क्यों? क्योंकि हमको अभी अशरीरी दुनिया में, निराकारी दुनिया में जाना ही है एक बार। क्योंकि वो ओरिजिनल हमारा घर, हम आत्मा है और हमारा घर, ओरिजिनल घर निराकारी दुनिया है। तो इस दुनिया से वो ऊपर है। ये सूर्य चांद सितारे, जो भी नीला आकाश दिखाई दे रहा है, इससे बहुत ऊपर है हमारा घर, जहां तक कोई वैज्ञानिक आज तक नहीं पहुंच पाए, ना ही कभी पहुंच पाएंगे। क्योंकि वहां तक कोई स्थूल चीज पहुंच ही नहीं सकता। तो वो बहुत ऊपर है वो दुनिया। ये आकाश दिखाई दे रहा है, नीला आकाश, सूर्य चांद सितारे, तारागण, उससे बहुत ऊपर है ना। बीच में देखिए एक सॉफ्टल रीजन लिखा हुआ है, मतलब बीच में थोड़ा सफेद कलर का, उसको कहते हैं
सूक्ष्म वतन, वो हमारे आत्मा का, वहीं से फिर रिटर्न हम इस दुनिया में आते हैं। सब्टल रीजन है, उसके ऊपर देखिए लाल प्रकाश की दुनिया, वो परम धाम है ना। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सोल वर्ल्ड देखिए, परम धाम इसको कहते हैं। ये जो बिंदु 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 दिखाई दे रहा है ना, ये हमारी आत्मा, आत्माएं हैं सब, ज्योतिर्बिंदु आत्माएं, पॉइंट ऑफ लाइट। यहाँ पर हम सब निवास करते हैं। ऐसे हमारे घर ऐसे दिखता है, पूरा रेड, गोल्डन रेड लाइट की दुनिया कहते हैं उसको, परम धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं। इसका नाम ब्रह्म महतत्व है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है लाल प्रकाश, जो कि चारों तरफ व्याप्त है। ब्रह्म महतत्व, ये प्रकाश की दुनिया, गोल्डन रेड लाइट, स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया, कितना सुंदर दिख रहा है देखिए। ये हम सब आत्माओं का घर। आप एक बार मन में, विचार में, अपने संकल्प में लाइए और बोलिए मेरा घर परम धाम ना। ये आपका घर है, मतलब आप आत्मा हो ना, आत्मा का घर है। शरीर का घर तो देख लिया, पृथ्वी है, रहते हैं। ये शरीर गाड़ी है और गाड़ी का गैरेज है, ये आपका घर। लेकिन आत्मा ड्राइवर, और ड्राइवर का घर ये परम धाम, निराकारी दुनिया है। यहाँ बिंदु बिंदु रूप में सब आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में है ना, अपने अपने स्थान में बैठे रहते हैं। ये परम धाम ऐसे दिखाई देता है। सबसे ऊपर परम धाम देखिए, मेरे पीछे भी जो चित्र है ना बैकग्राउंड में, ये भी परम धाम का ही चित्र लगाया है। तो सबसे ऊपर परम ज्योति परमात्मा चमक रहे हैं। ये परम धाम, इसको शांति धाम कहते हैं, इसको निर्वाण धाम कहते हैं, क्योंकि आत्मा यहाँ शांति में रहती है। निर्वाण धाम वाणी नहीं है, यहाँ आवाज नहीं है, वाणी से परे की धाम निर्वाण धाम, यही मुक्ति धाम है। आत्मा यहाँ मुक्त अवस्था में रहती है ना, क्योंकि आत्मा ज्योतिर्बिंदु रूप में रहती है, अपनी स्वरूप में स्थित है। वहां शरीर नहीं है, यहाँ शरीर है तो शरीर का बंधन। अभी आप 1 घंटा बैठेंगे तो हाथ पैर दुखने लगेंगे, ये शरीर का बंधन ना। आपको बुखार हुआ तो आपको शरीर में बुखार, वो भी बंधन। सिर में दर्द है, वो भी बंधन। भूख लगी, वो भी बंधन है ना। तो शरीर का बंधन इस दुनिया में। और सतयुग में क्या है, सच, परम धाम में मुक्ति है ना। कोई बंधन नहीं, शरीर का बंधन नहीं। यहाँ देखिए कर्म का बंधन, कर्तव्य का बंधन, यहाँ समय का बंधन। अभी रात होगा, कल सुबह होगा, ऐसे समय का बंधन। 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, वहां कोई समय नहीं, समय का बंधन नहीं, क्योंकि सूरज की किरणें वहां नहीं पहुंचता। वहां हर समय ऐसे गोल्डन रेड लाइट, हर समय लाइट की दुनिया, प्रकाश की दुनिया। समय का बंधन नहीं, वहां संबंधों का बंधन नहीं, कोई संबंध। वहां आपस में सब एक बिंदु रूप में वहां बैठे रहते हैं। इसको शांति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं। निराकारी दुनिया, आत्मा निराकार बिंदु रूप अवस्था में रहती है। वहां साकारी आकारी शरीर नहीं होता, ऐसे बिंदु में, बिंदु रूप में रहता है। इसको पवित्र धाम कहते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा यहाँ पवित्र अवस्था में ही रहती है। इस दुनिया से जब उस दुनिया में हम जाएंगे तो पवित्र होने के बाद ही जाएंगे, अपवित्र आत्मा वहां पहुंच नहीं सकती। ये सातवां आसमान कहते हैं, छठा महतत्व कहते हैं इसको, है ना। 5 तत्व वहां पहुंच नहीं सकती, 5 तत्व से ऊपर छठा महतत्व है ये, आत्मा का घर है। अच्छे तरह से आंख में बिठा लीजिए, यही दुनिया है हमारा घर, यही हमारे आत्मा का सोल वर्ल्ड घर है। शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड, स्वीट साइलेंस वर्ल्ड, मूल वतन है ना। ये हमारा वतन है ना, तो वो हमारा मूल वतन है, मूल घर है, हम वहीं से आए हैं। कहते हैं आए हो अकेले जाओगे अकेले, है ना। तो कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है, यहीं से आए थे और यहीं जाना है। यही हमारा घर है, यही हमारा ठिकाना है। जाएंगे भी अकेले, यहीं पर जाएंगे, किसी को साथ ना लेके आए थे, ना साथ में किसको लेके जाएंगे, ना कुछ साथ में लेके जाएंगे। जो यहाँ मिला सब यहीं पर रह जाएगा। और आप अकेले ज्योतिर्बिंदु आत्मा होकर के आए थे, ये शरीर रूपी वस्त्र
सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं, मैंने फिर से बैकअप ले लिया है। तो हम सुन रहे थे सोल वर्ल्ड के बारे में। ये आत्मा का घर है, हम आत्माओं का घर है ना। हम सब यहाँ के रहवासी हैं, यहीं से हम इस दुनिया में आए हैं और यहाँ जाना है हम सबको। आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि राजयोग में इस धाम का बहुत जरूरी है, आपको इस धाम का बारे में जानना है ना। और इसी धाम में हमारे पिता परमात्मा रहते हैं, ये सबसे ऊंचा है, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊपर। और यहाँ आत्मा का भी घर है और परमात्मा का भी घर है। यहाँ और एक बात आपको रहस्य बता रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म का हो, सभी धर्मात्माओं का, सभी आत्माओं का घर यही है। हम सब एक घर के रहवासी हैं, एक ही परिवार के हैं, एक हमारा पिता है ना। यहाँ आकर के हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सब आत्माओं का घर, एक ही जगह पर हम ऐसे बैठे रहते हैं एक साथ, है ना। और हम सब आत्माओं का घर परम धाम, और पिता का घर भी परम धाम, यही वो धाम परम धाम, है ना? ब्रह्मलोक कहते हैं इसको। तो ये आत्मा परमात्मा का घर, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, नेट बारिश के कारण थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है ना, आपको क्षमा चाहते हैं। आपकी जो समय नष्ट हो रहा है इसके लिए सॉरी। तो ये सटल वर्ल्ड है ना, सूक्ष्म वतन, इसको देवलोक भी कहा जाता है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी कहते हैं। यहाँ हम आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण करके यहाँ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है ना। जो आत्मा प्रकाश स्वरूप है ना, इस शरीर में विराजमान रहता है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, जितने साल तक आत्मा इस शरीर में रहता है, उसका प्रकाश का एक काया बन जाता है, वही सूक्ष्म शरीर है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य आत्मा है हमारी, काया सफेद रहता है। और जितना हम बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, विकार युक्त काम करते हैं, कर्म करते हैं, विकारी सोच सोचते हैं, तो हमारी यह सूक्ष्म काया काला दिखता है। तो ये इसको कोई कोई भूत कहते हैं, प्रेत शरीर कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर है, इसका रोल भी बहुत बड़ा है। वो आत्मा, ये सूक्ष्म शरीर जब शरीर छोड़ देता है तो ये सूक्ष्म शरीर ही उसके साथ जाता है, इस सब्टिल वर्ल्ड तक जाता है। हाँ, और इस सब्टिल वर्ल्ड में, इस सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म वतन में, है ना, परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हमको फिर से इस दुनिया में अपनी कर्म अनुसार भेज देते हैं, फिर से हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं। तो ये देवलोक भी इसको कहा जाता है, सूक्ष्म देवात्माओं की दुनिया, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। इसकी इतना आपको जानने की कोई जरूरत भी नहीं है, इतना ही जानेंगे बहुत है। यहाँ पर इशारों से बात करते हैं क्योंकि सूक्ष्म लोक है। जैसे छाया शरीर, अगर आप छाया, आप हाथ हिलाएंगे तो छाया में भी हाथ हिलता है, उसमें कोई आवाज नहीं होता है, स्थूल से आवाज निकलता है। इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म लोक में भी आवाज नहीं होता, यह इशारों से बातचीत यहाँ करते हैं, है ना। नेक्स्ट, लेकिन ये मनुष्य जो कर्म करता है, ये उसकी पृथ्वी, देखिए 9 ग्रह है और उसमें पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। और इस पृथ्वी लोक में हम मनुष्य आत्माएं बसवास करते हैं, वास करते हैं, कर्म करते हैं। ये हमारा कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है ना। इसी पृथ्वी पर हम सब अपना अपना ड्रामा प्ले करते हैं। और ये पृथ्वी, देखिए बहुत बड़ा रहस्य की बात है, परमात्मा ने बताया है कि ऐसे नहीं कि पृथ्वी कभी ध्वंस हो जाएगा। कभी कोई अगर कहते हैं ना पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा, तो डरना नहीं है, पृथ्वी कभी ध्वंस नहीं होगा, यह अविनाशी है, ऐसा ही रहेगा, हर समय है और ऐसा ही रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें चेंजेस बहुत आएंगे, प्रलय होगी, खंड प्रलय होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगे, बहुत चेंजेस होंगे। प्रकृति जो अशुद्ध हो गया है, फिर से प्रकृति शुद्ध होगा। ये सब हो सकता है इसमें। लेकिन पृथ्वी ध्वंस होकर के फिर से और एक नया, जो चंद्रमा में जाकर के जगह ढूंढ रहे हैं, ये सब जरूरी नहीं है। यही पृथ्वी फिर से परिवर्तन होके
फिर से नया बन जाएगा, यही पृथ्वी ही रहेगा। ये हमारा कर्म भूमि है। नेक्स्ट, तो आत्मा का 3 लोक जो हम लोगों ने देखा। हम्म, ये हमारे स्थूल वतन, और ऊपर है बीच में है सूक्ष्म वतन, और सबसे ऊपर है मूल वतन यानी कि परम धाम। स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक और ब्रह्म लोक, परलोक, ब्रह्म लोक। ये 3 लोक ज्ञान परमात्मा देते हैं, इसलिए उनको त्रिलोकी नाथ भी कहा जाता है। तीनों लोकों की वो मालिक हैं, ब्रह्मांड की मालिक है, ब्रह्मांडेश्वर उनको कहा जाता है। तो चलिए 2 मिनट के लिए हम सब मेडिटेट करते हैं, और बहन को अनुरोध करूंगी वो दूसरे स्लाइड तब तक चलाएंगे। मैं अभी कमेंट्री करूंगी, अब 2 मिनट के लिए ये 3 वतन की हम शेयर करेंगे, है ना, यात्रा करेंगे, है ना, कुछ समय हम सब यात्रा करेंगे। ठीक है, आप सब साइलेंस में जहां भी बैठे हैं, तन स्थिर, मन स्थिर, कमर सीधी करके बैठ जाए। मैं जैसे जैसे बोलूं ऐसे ऐसे संकल्प में सोचते जाइए, और मन को यात्रा कराइए, मन को ऐसे ऐसे जगह पहुंचाइए जहां जहां हम पहुंचने के लिए बोल रहे हैं। आपने देखा तीनों लोगों को, कहाँ कहाँ है वो भी देखा, उसका जगह भी देख लिया, तो अभी उस जगह पर पहुंचना है ना। यात्रा करेंगे, मन की यात्रा। अभी मन को आप जहां बोलेंगे ना वो वहां जाता है। अभी बम्बे बोलिए तो बम्बे पहुंच जाता है ना। अभी आप कहीं भी बोलिए तो वो हाँ अमेरिका भी पहुंच जाएगा, 1 सेकेंड नहीं लगेगा। तो आप चलिए अभी परम धाम की यात्रा करते हैं, है ना। मन को पूरा स्थिर एकाग्र कर लीजिए, प्रकृति के मध्य में स्थित हूँ मैं आत्मा, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, है ना। मैं आत्मा हल्का हूँ, पूरा सर्व शक्ति से भरपूर हूँ। मेरी आत्मा में पवित्रता के गुण है। महसूस करें एक चमकता हुआ सितारा, और अनुभव करें कि इस शरीर से एक सूक्ष्म काया फील करें, इस शरीर से बाहर निकला। जो भी बता रहे थे ना, सूक्ष्म प्रकाश का काया को देखें। आपके ही शरीर का एक सूक्ष्म रथ बाहर है, प्रकाश की काया है। और उस रथ में देखिए प्रकृति में, उस रथ की प्रकृति के बीच में आत्मा विराजमान है, आत्मा। और आप अभी ऊपर की ओर उड़ रहे हैं, उस सूक्ष्म रथ में बैठ करके आप ऊपर की ऊपर की ऊपर की ओर जा रहे। ये प्रकाश की काया बहुत हल्का है, ऊपर ऊपर उड़ता ही जा रहा है। सूर्य चांद सितारों को क्रॉस करके और ऊपर जाइए, यात्रा करिए, मन की यात्रा, ऊपर ऊपर जाइए, बहुत ऊपर जाइए। अब सूर्य चांद सितारे सब खत्म हो गए, और ऊपर, बहुत ऊपर, कोटि कोटि माइल ऊपर, बहुत ऊपर सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। वहां चांदनी सा प्रकाश की दुनिया है, सफेद प्रकाश की दुनिया, ब्रह्मापुरी। वहां ब्रह्मा देवताओं को देखिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उनको देखिए। और वहीं पर अपना सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ दीजिए, और ऊपर जाइए, आत्मा बन करके जाइए, ज्योतिर्बिंदु में आत्मा। यह सूक्ष्म काया भी छोड़ दिया यहाँ पर, और ऊपर जा रही, बहुत ऊपर जाइए, ज्योति बिंदु आत्मा बन करके जाइए। पॉइंट ऑफ लाइट उड़ता जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर, परम धाम। देखिए गोल्डन रेड लाइट की दुनिया में पहुंच गए। स्वर्णिम लाल प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, वहां में आत्मा पहुंच गई। शांति धाम है, मैं आत्मा शांत स्वरूप, और मेरा घर शांति धाम। यहाँ मेरे पिता परमात्मा शांति की सागर विराजमान है। उनकी किरणों को देखिए, जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ बिखरती है, ऐसे मेरे पिता परम ज्योति महाज्योति की किरणें, शांति की किरणें चारों तरफ फैल रहे हैं। उन किरणों को अपने अंदर समाता हुआ अनुभव करें। मुझ आत्मा ज्योति में समा रहे हैं वो किरणें, मैं वहां बैठी सूक्ष्म परम धाम में मैं बैठी हूँ। ज्योतिर्बिंदु आत्मा, सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु,
अब धीरे से वहां से नीचे आ जाइए। आत्मा नीचे उतर रही है, उतरकर सूक्ष्म वतन में पहुंच गई। वहां सूक्ष्म शरीर धारण कर लीजिए। सूक्ष्म शरीर की प्रकृति में बैठ जाइए। फिर नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। इस शरीर के अंदर प्रवेश कर लीजिए। शरीर में प्रवेश कर गए, प्रकृति में मैं आत्मा चमक रही। मैं पॉइंट ऑफ लाइट ज्योतिर्बिंदु आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को धारण किए। ओम शांति। अभी चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो आप सबने देखा आत्मा का घर, परमात्मा का घर भी आपने देखा, और परमात्मा का घर में आपने देखा यही वो ऊंचा धाम है परमात्मा का, है ना। कल आपने परमात्मा का स्वरूप और नेक्स्ट स्लाइड परमात्मा का स्वरूप के बारे में आप लोगों ने देखा, है ना। आपको कल हमने बताया था कि परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, उनका साकार शरीर नहीं है, वो निराकार है ना। कल हमने आपको ये भी बताया था कृष्ण राम जो साकार शरीर में हम देखते हैं वो देवात्मा है, लॉर्ड कृष्ण है, गॉड शिवा है। इसलिए तो कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। तो शिव वो नाम जो कि सभी नाम उसी में समाया हुआ है। परमात्मा का अच्छा नाम शिव है। कोई उनको अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, लेकिन परमात्मा का अच्छा नाम शिव है। शिव शब्द में सारे नाम समाये हुए हैं। शिव शब्द से उनके कर्तव्य का पता चलता है, शिव शब्द से उनका रूप का पता चलता है। शिव शब्द का अर्थ है बिंदु, शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। तो वो कल्याणकारी है, मंगलमय है परमात्मा। वो सदा निराकार है, ज्योतिर्लिंगम है, ज्योति स्वरूप के चिन्ह है। राम का भी जो राम है, कृष्ण का भी जो कृष्ण है, वो परमात्मा है। संसार में हम न जानने के कारण उनको भिन्न भिन्न मतें दे रखे हैं। हम कहते हैं कि कोई कहता है निराकार, कोई कहता है सभी रूप भगवान का रूप है, कोई कहता है प्रकृति ही भगवान है, कोई कहता है भगवान ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान है, कोई कहते हैं कर्म ही भगवान है। वेराइटी शब्दों में हम लोग 33 कोटि देवात्माएं भगवान है। कल हमने सुना, क्लियर आपको बताया था कि जो हर एक देवात्माएं देवी हैं वो सब देवियां शिव की शक्तियां हैं। और हनुमान कौन है? रुद्र अवतार। गणेश कौन है? शिव की पुत्र, सबसे ऊंच परमात्मा ही है, शिव ही है। शिव के नाम में सभी नाम समाये हुए हैं। शिव शब्द का है कल्याणकारी, शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी, और इसी नाम में सभी नाम समाये हुए हैं, क्योंकि परमात्मा का नाम कर्तव्यवाचक नाम होता है। जैसे देखिए कोई मनुष्य का नाम कर्तव्यवाचक नहीं होता है। मनुष्य का नाम कृपा सिंधु होता है, लेकिन वो किसी पर कृपा करता है नहीं करता है पता नहीं, है ना। करता भी होगा, नहीं भी करता। कोई मनुष्य का नाम अमीर चंद होता है, लेकिन वो हो सकता है कि भिखारी की कटोरी लेकर घूम रहा है ना। उसका नाम अमीर चंद भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, फकीर भी हो सकता है। लेकिन परमात्मा का हर एक नाम का अर्थ कर्म के अनुसार उनका नाम है। भक्त अपने को परमात्मा जैसे मदद करते हैं, हम उनका नाम ऐसे रख देते हैं, है ना। भगवान सबको पतित से पावन बनाने वाला, इसलिए उनका नाम पतित पावन। वो सबको अमर आत्मा का परिचय देने वाला, इसलिए उनका नाम अमरनाथ। वो सबको ज्ञान अमृत पान कराने वाला, इसलिए उनका नाम सोमनाथ। वो सारा विश्व का पति है, मालिक है, नाथ है, इसलिए विश्वनाथ। वो कृष्ण के भी कृष्ण है, इसलिए गोपेश्वरम। और राम के भी राम है, इसलिए रामेश्वरम। वो पाप कटेश्वर उन्हीं का नाम है, बबुलनाथ भी उन्हीं का नाम है। कांटों को फूल बनाते हैं, इसलिए बबुलनाथ उनका नाम है। त्र्यंबकेश्वर उनका नाम है, 3 मूर्तियों के द्वारा वो कार्य संपन्न करते हैं, इसलिए उनका नाम त्र्यंबकेश्वर है ना। पशुपति नाथ है, जो पास यानी कि बंधन में पड़े हुए मनुष्यों को बंधन मुक्त बनाने वाला है, इसलिए नेपाल में पशुपति नाथ के रूप में उनकी पूजा होती है। तो हरेक नाम उनकी कर्तव्यवाचक नाम है, और हरेक नाम का अर्थ ही तो कल्याणकारी है। पाप नाश करें या दुख हरें, दुख नाशन उनका नाम है, जनार्दन उनका नाम है, कृष्ण भी उनका नाम है, राम भी उनका नाम है।
वही निराकार परम पिता परमात्मा है ना। तो सभी नाम कल्याणकारी है, कल्याण अर्थ उनका नाम, और वही एक नाम में सभी नाम समाये हुए हैं। इसलिए एक नाम बता रहे हैं क्योंकि आपको राजयोग में एक ही नाम, एक ही रूप, एक ही धाम, तब तो मन एकाग्र होगा। और जब तक मन एकाग्र न हो तब तक आपको शक्ति कैसे मिलेगी परमात्मा से? मन अगर भटकता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। तो यहाँ आपको और एक बात बताना चाहते हैं, शंकर और शिव। शिव तो बता दिए, लेकिन शिव और शंकर, हम तो ये जानते हैं कि शिव और शंकर एक हैं, लेकिन परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा बताया कि शिव शंकर एक नहीं है, वो अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे हैं? शंकर कौन है और शिव कौन है? देखिए, शंकर का चित्र आपको साइड में दिखाया है। शंकर जी सदा तपस्वी है ना, ध्यान मग्न है, आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। किसको ध्यान कर रहे हैं? किसको याद कर रहे हैं? किसके ध्यान में बैठे हैं? और वो है शिव। आप देखे होंगे शंकर जी के सामने भी शिवलिंग पूजा करते हुए, यानी कि शिव, शंकर जी के आराध्य भी शिव है ना, वो शिव की पूजा करते हैं। तो शंकर कौन है? वो आकारी शरीरधारी या साकारी, आकारी साकारी कहेंगे, लेकिन शिव जो है निराकारी है, ज्योतिर्बिंदु। उनके आंख मुख हाथ पैर नहीं है, वो अजन्मा है ना, वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। उनकी शरीर का रूप ही नहीं है, आकारी हो या साकारी हो, शरीर ही नहीं है उनका, क्योंकि माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेते, निराकार है। और शंकर जी देखिए तपस्वी। नेक्स्ट, ये देवता है शंकर जी के, सॉरी, शंकर जी का चित्र दिखाइए। शंकर जी देवता है, इनको देवाधिदेव महादेव कहा जा सकता है, इसलिए शंकर देवताय नमः कहा जाता है। और शिव के नाम आते ही कहते हैं शिव परमात्माय नमः। ये परमात्मा है, परमात्मा, परम मतलब श्रेष्ठ, वो सदा श्रेष्ठ परमात्मा। और ये आत्मा, ये देवात्मा, आत्मा की कैटेगरी है ना, देवात्मा, धर्मात्मा, महान आत्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा। कभी भी ये नहीं कहते पाप परमात्मा, धर्म परमात्मा, देव परमात्मा नहीं कहते, क्योंकि परमात्मा एक और आत्माएं अनेक। तो ये देवाधिदेव महादेव हैं, लेकिन ये शिव महेश्वर हैं। ये महादेव देवताओं की भी, सभी देवताओं से ऊपर, लेकिन ये महेश्वर, सबके ईश्वर। और ये सदा देखिए, नेक्स्ट इसमें दिखाया है, नेक्स्ट स्लाइड में, कि शिवलिंग में 3 पत्ता वाला बेल पत्र चढ़ाते हैं, है ना। इसका अर्थ समझाया है। 3 पत्ता बेल पत्ता का अर्थ है वो त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है शिव, इसलिए 3 पत्ता वाला बेल पत्ता। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला, आपको 3 काल का ज्ञान भी बताएंगे इसमें परमात्मा ने जो बताया है। 3 लोक तो आपने देख लिया, स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, ब्रह्म लोक, तीनों लोकों का वो मालिक ब्रह्मांडेश्वर, ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मांडेश्वर, तीनों लोकों का मालिक त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। और त्रिमूर्ति है, 3 मूर्ति के द्वारा वो कर्तव्य कराते हैं। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु के द्वारा सृष्टि की पालना, शंकर के द्वारा सृष्टि की संहार। इसलिए शिवलिंग में 3 गार दिखाते हैं और बीच में एक बिंदु दिखाते हैं। वो बिंदु रूप ही शिव का उनका ही रूप है, लेकिन बिंदु के ऊपर कैसे बेल पत्ता चढ़ाएंगे, कैसे दूध चढ़ाएंगे, इसलिए फूल कैसे चढ़ाएंगे, इसलिए एक तो हम लोग ऐसे आकृति बना दिए हैं, है ना, अपनी बुद्धि के अनुसार। तो इसके राज भी सुनेंगे, क्यों काला पत्थर दिखाया, बाद में सुनेंगे। अभी ये जान लीजिए कि ज्योतिर्बिंदु ही परमात्मा, इसलिए ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, है ना। तो शंकर जी के द्वारा परमात्मा विनाश की कर्तव्य करते हैं। शंकर जी का सिर्फ एक ही कार्य करते हैं। थोड़ा से एक स्टेप बैक करेंगे, स्लाइड दीदी, एक स्टेप बैक। हाँ ठीक है, यही चलेगा, ठीक। देखिए शंकर जी को देखिए हर समय क्या दिखाते हैं, विनाशकारी लक्षण। उनके गले में सांप, उनके शरीर में देखिए बाघ का चमड़ा पहने हुए हैं, बाघ की छाल पर बैठे हुए हैं, त्रिशूल धारण करते हुए सदा दिखाते हैं। कहते हैं शंकर जी तांडव नृत्य करेंगे ना, आंख खोलेंगे तो ये सृष्टि की विनाश हो जाएगी। इसका अर्थ है इतनी वो शक्ति ले रहे हैं परमात्मा से, इतनी शक्ति भर रहे हैं कि आंख खुलते ही सृष्टि की विनाश हो सके, क्योंकि परमात्मा शंकर जी के द्वारा ही विनाश का कर्तव्य करते हैं, है ना। तो वो ध्यान मग्न है, कहते हैं उनके आगे पीछे कोई नहीं, वो किसी का नहीं, क्योंकि उनको विनाश का कर्तव्य करना है। तो
शंकर जी का एक ही काम है विनाश करना, और शिव का 3 काम है, स्थापना, पालना, विनाश। शंकर जी के द्वारा वो विनाश की कर्तव्य शिव जी करते हैं, और वो क्रिएटर है ना। कौन? शिव रचयिता है और शंकर रचना है, उनकी पुत्र है। शास्त्रों में भी लिखा है रुद्र, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है रुद्र। रुद्र मतलब शिव, शिव ही, रुद्र ही शंकर के रचयिता है। जब उनको विनाश की कार्य करना पड़ता है तो शंकर जी के रथ की रचना करते हैं। और ये पुत्र और ये पिता, जैसे पिता पुत्र के अंदर अंतर है, इसी प्रकार पिता पुत्र, ये पिता है और ये पुत्र है, यही अंतर है। ये इनका एक ही काम विनाश करना, और उनका तीनों काम। इसलिए 3 गार दिखाते हैं, 3 पत्ता वाला बेलपत्ता चढ़ाते हैं। और एक बात देखिएगा, शिवलिंग पर सदा ही जहर वाला फूल चढ़ाते हैं। अरक हो, धुतरा हो, है ना, कनियर हो, ये सब सारे जहरीला फूल चढ़ाते हैं। इसका कारण है, और नीलकंठेश्वर कहते हैं, नीलकंठेश्वर कहते हैं, और शंकर जी का कंठ नीला दिखाते हैं, है ना। लेकिन ऐसे मुख में उन्होंने विष जहर पान नहीं किया। जहर पान करना का कहने का भाव, तात्पर्य, रहस्य ये है कि हमारे सबके अंदर से जहरीला चीजें परमात्मा ले लेते हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे जहर है ना, वो सारे जहर परमात्मा अपने अंदर धारण करते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि वो हजम कर सकते हैं, के अंदर इतनी शक्ति, और हमको अमृत देते हैं पान करने के लिए, है ना। तो नीलकंठेश्वर उनका एक नाम है, शिव बाबा का ही नाम। तो ये है पुत्र और ये है पिता, इतना अंतर है उनके अंदर, है ना। और ये रचयिता और रचना, ये संहारकारी और ये कल्याणकारी जो। और देखिए, शिवरात्रि कहा जाता है, कभी भी शंकर रात्रि नहीं कहते, क्योंकि उस दिन शिव परमात्मा अवतरण करते हैं और स्थापना, पालना, विनाश की कर्तव्य कराते हैं। तो शिवरात्रि, शिवरात्रि क्यों कहते हैं, अब आगे चलकर आपको जरूर समझाएंगे। नेक्स्ट, तो परमात्मा शंकर जी के द्वारा, नेक्स्ट, शंकर के द्वारा विनाश करते हैं, तो 3 मूर्ति के द्वारा वो अपनी कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, और शंकर जी के द्वारा संहार। ब्रह्मा मुख से अभिज्ञान अमृत सुना करके, कैसे सुनाते हैं ये कल आपको स्टोरी सुनाएंगे, कि ब्रह्मा मुख से परमात्मा कैसे अवतरण करके ये ज्ञान सुनाते हैं जो आज आप सुन रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाकर सृष्टि की स्थापना करते हैं। दूसरा, विष्णु के द्वारा पालना, नई सृष्टि जो बनाते हैं उसका पालना करते हैं। विष्णु जी को 4 हाथ दिखाए हैं, ये लक्ष्मी और नारायण दोनों की युगल मूर्ति है, कंबाइंड स्वरूप है। और जो 4 हाथ में 4 श्रृंगार दिखाए हैं, ये डिग्री है ना, शंख चक्र गदा पद्म। ये डिग्री आप लोग जब हासिल करेंगे तभी आप उनके साम्राज्य में जा सकेंगे। परमात्मा जो नई दुनिया बना रहे हैं, आप वहां जाने के लिए लायक बन जाएंगे। ये 4 डिग्री है, 4 डिग्री का अर्थ देखिए क्या है ना। शंख, शंख और कहते हैं शुभ ध्वनि, शुभ न, शुभ घड़ी पर शंख ध्वनि करते हैं। परमात्मा अभी आकर के शुभ वाणी सुना रहे हैं कि अभी दुख की दुनिया मिटने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। शुभ वाणी है ना, तो आप भी ये शुभ वाणी सबको सुनाइए, तब आप विष्णु की साम्राज्य में जाने के लायक कहलाएंगे, जब आप शुभ शुभ कहेंगे सबके लिए। दूसरा है, कमल का फूल दिखाते हैं। कमल का फूल को आप देखे होंगे, कीचड़ में खिलता है लेकिन बहुत ऊपर, है ना। कीचड़ उसके अंदर नहीं होता है, कीचड़ की दुर्गंध भी उसके अंदर नहीं होता है, वो सुगंधित होता है। तो कमल का फूल के समान अपनी जीवन बनाइए। ये संसार तो कीचड़ की दुनिया है, लेकिन यहाँ रहते हुए भी आप अपने जीवन को ऐसे बनाइए, कमल पुष्प समान बनाइए, ठीक है। तभी जो है आप ऐसे बन सकते हैं, उनके साम्राज्य में जाने के लायक बन सकते हैं। तीसरा दिखा है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र, अपने आप को दर्शन करना। कौन सी चक्र में, ये चक्र कल आपको बताएंगे, कौन सी चक्र में अपने आप को दर्शन करना। स्वदर्शन, खुद को दर्शन करना, और अपने अंदर जो विकार है छिपे हैं, स्वदर्शन चक्र के द्वारा उसकी गला काटना, है ना। अपने अंदर की विकार रूपी असुरों की गला काटना। अहिंसक कहते हैं, स्वदर्शन चक्र को अहिंसक कहते हैं। तो हिंसा नहीं कर सकता। गला काटना मतलब कि अपनी आसुरी प्रकृति की गला काटना, ना कि कोई आसुरी मनुष्यों की गला काटना, ठीक है। वो अहिंसक है ना, हिंसा नहीं करना है। हिंसा मतलब
मनुष्यों की गला काटना तो हिंसा हो जाएगा ना, चाहे असुरी हो या दैवी दैवी हो। तो असुर गला काटना मतलब तो हिंसा हो गया। तो इसमें जरूर उसकी रहस्य छिपा है कि अपने अंदर की विकारों की गला काटना मतलब विकारों को समाप्त करना खुद को दर्शन करके। तो जब आप अपने आप को दर्शन करके खुद के अंदर की सारे विकारों को मिटाएंगे, दैवी संस्कार को धारण करेंगे, तो उनकी साम्राज्य में जाने के लायक बन जाएंगे। दूसरा चौथा दिखाया है गदा। गदा को भी देखिए कैसे दिखाया है, कंधे पर नहीं दिखाया। ये विजयी मूर्त की निशानी है, मतलब विजय प्राप्त करने के बाद गदा ऐसे पकड़ते हैं, है ना। अर्थात आप जब विजयी बन जाएंगे ज्ञान गदा से, ब्रह्मा मोक्ष जो ज्ञान परमात्मा सुनाते हैं उस ज्ञान के आधार से विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, यानी कि गदा आधारित दिखाया है। तभी आप इनके साम्राज्य में जाने के लायक बनेंगे, है ना। ये 4 श्रृंगार का 4 अर्थ और 4 डिग्री, ये 4 डिग्री आपको लेना है, तभी आप उनकी साम्राज्य में जाएंगे, है ना। और बहुत सरल है, जो राजयोग करेंगे और ज्ञान सुनेंगे उनके लिए बहुत सरल है, ठीक है ना। आपको आगे चलकर बताएंगे कितना सरल है। फिर शंकर जी के द्वारा संहार का कर्तव्य परमात्मा करते हैं। संहार, इस सृष्टि की संहार कैसे करते हैं? भय करने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। शंकर के द्वारा संहार अर्थात 3 प्रकार से संहार होगा इस संसार की। पहला है प्राकृतिक आपदाएं, कहीं भूचलन होगा, कहीं बाढ़ आएगा, कहीं सामुद्रिक तूफान होंगे, कहीं बहुत जोर से हवा चलेगी, कहीं बिजली कड़केगी, तो कहीं पत्थर की बारिश होगी, क्या क्या होगी, ये सब प्राकृतिक आपदाएं। इससे संसार की विनाश होगी। दूसरा है गृह युद्ध, सिविल वार, घरों युद्ध, भाई भाई के अंदर युद्ध होंगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, है ना। चाहे घर घर में युद्ध, खुले नहाए खेल होंगे, खून की नदी बहेगी यहाँ, है ना। ये मन के अंदर जो इतना विकार है, क्रोध लोभ मोह अहंकार सबके अंदर है, तो उस कारण से ये युद्ध होंगे, है ना? ये घरों युद्ध होंगे, ये मेरा ये तेरा, ऐसे ऐसे में सब युद्ध होगा, तो खून की नदी बहेगी। चौथा है एटॉमिक वार, विश्व युद्ध, आणविक अस्त्र द्वारा युद्ध। इतने सारे एटम बम बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं ना, सजाने के लिए। मेड अप डेट है तो उसका एक्सपायरी डेट भी होगा ना। आप कोई उसको विस्फोट करना नहीं चाहेगा तो भी वो विस्फोट हो जाएगा। एक्सपायरी डेट तो रखने के लिए नहीं बनाए हैं, विनाश अपने ही विनाश के लिए बनाए हैं। वो जो एटम बम बनाने वाले वो खुद भी कहते हैं अरे हमारे ही घर परिवार इसमें ध्वंस होंगे फिर भी हम बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? उनको पता नहीं प्रेरित कौन कर रहा है उनको बनाने के लिए, वो है शंकर, है ना। तो ये 3 आधार से सृष्टि की प्रलय हो जाएगी। बहुत प्रलय का अर्थ ये नहीं, डरने की बात नहीं है, पूरा खत्म हो जाएगा ऐसे नहीं। पहले से हमने बताया कि पृथ्वी अविनाशी रहेगी, इसकी बस परिवर्तन होगा। जैसे हम घर की सफाई करते हैं ना, घर मैला हो जाता है गंदा हो जाता है, तो क्या करते हैं, एक कमरा साफ करते हैं, उस कमरे की सारे सामग्री दूसरे कमरे में ले जाते हैं, इसकी सफाई झाड़ फूक करते हैं, धुलाई करते हैं, सब करने के बाद फिर दूसरी वहां के सामान यहाँ हटा लेते हैं, फिर दूसरी कमरा की सफाई करते हैं। ये इस प्रकार ही है, पृथ्वी की ऐसे खंड प्रलय के आधार से सफाई होगी, प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, सतो प्रधान हो जाएगी। आज जो प्रकृति तमोगुणी हो गई है, तमो प्रधान हो गई है ना, इसकी शुद्धिकरण यानी कि परिवर्तन, परमात्मा नया दुनिया बना रहे हैं, नया घर बना रहे हैं हमारे लिए। जैसे कोई बाप नया घर बनाता है, पुराना घर अगर रहने लायक नहीं है तो पुराना घर को तोड़कर नया घर बनाया जाता है। तो पुराना घर तोड़ने से पहले नया घर बनाएंगे ना, तो अभी परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नया घर बनाने की श्रीमत ज्ञान दे रहे हैं। नया घर बनाने के लिए पहले उसके पहले नया घर में जाने की लायक बना रहे हैं। इसके बाद इस पुरानी दुनिया की, इस पुराने घर की विनाश हो जाएगी, है ना, सफाई हो जाएगी। इसके बाद हम जहाँ जाएंगे वो नया दुनिया होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, सुंदर होगा, ठीक है। और उस अच्छे संसार में विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण आएंगे और वो विश्व महाराजन होंगे, हम सबकी पालना करेंगे। ये 3 कर्तव्य परमात्मा का है। परमात्मा जो ऊपर दिखाया है निराकार, देखिए ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप शिव परमात्मा, वही इस 3 कर्तव्य करते हैं। वो असंभव को संभव कर सकते हैं, कहा जाता है। लोग सोचते हैं असंभव को संभव मतलब कोई मरा हुआ उसके आगे रख दो वो उसको जिंदा कर देंगे। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, मरा हुआ कभी भी जिंदा नहीं हो सकता, है ना। हाँ, परमात्मा मरा हुआ को जिंदा मतलब उसका अर्थ अलग है। उसका अर्थ ये है, आज हम सब मृत प्राय मतलब मुर्दार हैं। मुस्लिम धर्म में उनकी
कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह कयामत के समय पर आएंगे, कब्र से जगा कर ले जाएंगे, रूह को जगा कर ले जाएंगे। उनकी धारणा ये है कि जब हम मर जाते हैं, हाँ, वो कब्र दाखिल करते हैं, वो सोचते हैं लास्ट में कयामत का जब समय आएगा अल्लाह आएंगे और उस कब्र से रूह को जगा कर ले जाएंगे। ये बात नहीं है असली में। उसकी सही भाव ये है कि इस शरीर रूपी कब्र में हम सब कब्र दाखिल हैं, क्योंकि हम अपने को आत्मा आत्मा नहीं समझते, चेतन शक्ति आत्मा, दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा नहीं समझते। हम अपने को क्या समझते हैं? ये मुर्दार शरीर ही समझते हैं। जब ये मरने वाला है, इसी शरीर को ही हम अपने मैं सोचते हैं, है? तो कब्र दाखिल हो गया है, इस कब्र में आत्मा कब्र दाखिल है, सुप्त हो गया है। परमात्मा यही समय है, वो कयामत का समय, इसी समय पर आते हैं और आत्मा को जगाते हैं और जगा कर अपने साथ ले जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में शिव की बराती दिखाते हैं, शिव आते हैं और अपने साथ सबको लेके जाते हैं, है ना? तो वो आत्मा है, रूह है, इस कब्र में कब्र दाखिल है। तो ये असंभव को संभव, ये मुर्दार को जागृत करने की बात है, ये मूर्छित को सुरजित करने की बात है ना? ये मरा हुआ को जिंदा करने की बात है। तो परमात्मा अमर कथा यानी कि ज्ञान अमृत दे करके अमर बना देते हैं कि तुम आत्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, कभी मरने वाले नहीं हो। ये ज्ञान आत्मा को परमात्मा देते हैं और अमर बना देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। ठीक है ना? ये बात है। उस बात को सुन करके हम सोचते हैं सचमुच में परमात्मा मुर्दार को, है ना, सजीव कर देते होंगे। लेकिन ये क्या कम बात है, इतनी बड़ी सृष्टि को संहार करना, इतनी बड़ी सृष्टि को फिर से स्थापना करना असंभव कार्य तो है। कोई मनुष्य कर सकता है ये कार्य? आज तक कोई नहीं कर पाया है, इसलिए तो परमात्मा को आना पड़ा। उन्होंने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं भारत भूमि पर आता हूँ। तो कल सुनेंगे कब आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है ना? तो परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं और आ करके फिर से ये कार्य कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि भगवान पेड़ की पत्ता पत्ता भी भगवान हिलाते हैं। कल आपको बताएंगे पत्ता पत्ता कैसे हिलता है, भगवान हिलाते हैं यार या फिर कौन हिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये है, कल आपको ब्रह्मा बाबा की स्टोरी सुनाएंगे। हाँ, और कल ये सब बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आज हम आप सबने सुना परमात्मा की क्या काम है, कल ये सब बताएंगे। तो आज हम सब थोड़ी देर के लिए परमात्मा का अनुभव करेंगे। मैं परमात्मा के बारे में बोलती जाऊंगी, आप परमात्मा को अनुभव करना, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो सर्वशक्तिवान है, वो कल्याणकारी है, वो मंगलमय है, वो सुख की सागर है, वो शांति की सागर है, प्रेम की सागर है। 5 मिनट के लिए मैं कमेंट्री करूंगी और आप वो सब कुछ अनुभव करते रहना, महसूस करते रहना। पूरा शांति से बैठ जाइए। कहीं भी मन अशांत है, अस्थिर है, अगर मन भटक रहा है, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए मन को एकाग्र कर लीजिए, परमात्मा में मन को जोड़ लीजिए और मन ही मन उनको अनुभव कर लीजिए, क्योंकि मन ही वो आधार है जिसके आधार से हम अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए, है ना, आज अभी परमात्मा के अनुभव में अपने आप को मगन करते हैं कुछ क्षण के लिए। अपने आप को आत्मा समझ लीजिए। मैं देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मैं प्रकृति के मध्य विराजमान, मैं दिव्य प्रकाश संपन्न आत्मा, चमकता हुआ सितारा। अपने दिव्य नेत्र से देखिए प्रकृति में कैसे चमक रहा है आत्मा, एक मणि जैसे चमक रहा है। उस चमक, उस किरणों में शांति है, आनंद है, प्रेम है, सुख है, शक्ति है। इसी शरीर में बैठे हुए महसूस करें मेरे ऊपर परम ज्योति, महाज्योति परमात्मा विराजमान है। वो ज्ञान की सूर्य है, परमात्मा पवित्रता की सूर्य है। उनकी किरणें मेरे ऊपर पड़ रहे हैं, मेरे जस्ट ऊपर ही है, मेरे सर के ऊपर है। ऐसे दृश्य को महसूस करें।
वो मेरे पिता हैं। उनकी किरणें मेरे आत्मा में समा रहे, उनकी प्रेम में विभोर होकर के उनकी किरणों को महसूस करें। वो प्रेम की सागर, उस प्रेम की सागर की किरणें मुझे स्पर्श कर रहे हैं और मैं लवलीन अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। प्रेम में मगन हूँ। प्रभु प्रीत मुझे मिल रहा है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। उनकी किरणों में शांति है, आनंद है। वो किरणें मुझे स्पर्श करते ही परमानंद का अनुभव करा रहे। वो महाज्योति परम ज्योति परमात्मा मेरे पिता शांति की सागर, आनंद की सागर है। महसूस करें आनंद की किरणों को, शांति की किरणों को अपने अंदर समा ले। मैं भरपूर हो रही हूँ। मेरे सारे अशांति दूर हो गए। मैं पूरा शांत शीतल अनुभव कर रही। मेरे मन की संकल्प की गति धीमी हो गई है, एकाग्र हो गई है। एक ही परमात्मा की ध्यान में मैं मगन। मैं आत्मा, मेरे पिता परमात्मा, वो सर्वशक्तिवान और मैं उसकी संतान, मास्टर सर्वशक्ति। उनकी सारी शक्ति मेरे अंदर समा रहे। मैं उनकी शक्तियों को अनुभव कर रही। वो सुख के सागर, सारे सुख की किरणें मेरे अंदर। सुख शांति का अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है। मेरे पिता परमात्मा पवित्रता की सागर है, वो परम पवित्र है। उनकी शुद्धता की किरणें मुझे स्पर्श कर रहे हैं और मैं शुद्ध बनती जा रही हूँ। मेरे सारे पाप भस्म हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं। मैं पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, निर्मल हूँ, पवित्र हूँ। मुझ आत्मा के अंदर कोई अशुद्धता नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। संपूर्ण निर्मल, पावन, शुद्ध। ओम शांति। इसी स्वरूप को दिन भर, रात में भी, दिन में भी, सुबह ऐसे अनुभव करें। वो बहुत अच्छा लगे। ओम शांति।